हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। और जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम्स हैं वो होते हैं ट्यूबर, बल्ब्स, कॉर्म एंड राइजोम। ये चार स्ट्रक्चर हैं, चार मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट स्टेम होता है जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। इसके अलावा इट आल्सो बियर लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेज, इन सबको भी ये रखता है। लेकिन अगर ये अदर फंक्शन को परफॉर्म करने लगता है तो जो स्टेम का जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है, वो दूसरे फॉर्म में हो जाता है और ऐसे स्टेम्स को बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स। तो हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर जो होता है derived from the underground axillary branch which grow horizontally and then swell up at the end। अगर हम पोटैटो देखें, जो पोटैटो होता है उसके प्लांट से इस तरह से हॉरिजेंटली रूट्स निकलते हैं, या हम कह लीजिए कि स्टेम, इसकी रूट्स ना हो करके ब्रांचेज निकलती हैं, स्टेम की ब्रांचेज निकलती हैं और ये ब्रांचेज लास्ट में स्वेल अप कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं और फूल करके फॉर्म करती हैं ट्यूबर का। किसका फॉर्मेशन करती हैं? ट्यूबर का फॉर्मेशन करती हैं। इन ट्यूबर्स में क्या होता है सम डिप्रेशन। ट्यूबर में क्या होता है, कुछ जगहों पर क्या होता है डिप्रेशन, या हम कह सकते हैं नोड पर क्या होता है डिप्रेशन होता है और इस पर स्केली लीव्स होती हैं, स्केल लीव्स होते हैं। एंड दिस स्केल लीव कंटेन बड। इसमें क्या होता है, इसमें बड होते हैं और जो ये बड होता है यह बड एबिलिटी रखता है न्यू प्लांट के प्रोडक्शन में। इस बड से क्या होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हो गया ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, मतलब वास्तव में ये ब्रांच, मतलब जो अंडरग्राउंड एक्सिलरी ब्रांच होती है उससे ये निकलती है और हॉरिजेंटली ग्रो करती है इस तरह से, और लास्ट में ये स्वेल अप करके, ये फूल करके क्या करती है, ट्यूबर का फॉर्मेशन करती है। इस ट्यूबर में क्या होते हैं, कुछ डिप्रेशन होते हैं और ये डिप्रेशन जो होता है उसके ऊपर स्केली लीव्स होते हैं और जिसमें बड होता है और वह बड क्या करता है, न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर सकता है। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो ये क्या हो जाएगा, पोटैटो। पोटैटो जो है वो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बल्ब। बल्ब जो होता है वो इस शेप का होता है, बल्ब के आकार। बल्ब आप देखते ही हैं, बल्ब जानते हैं। तो वास्तव में जो बल्ब होता है वह स्टेम मॉडिफाइड होकर के बल्ब के आकार का हो जाता है। वास्तव में क्या होता है, ये क्या होता है, बल्ब क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड डिस्क लाइक स्टेम। मतलब अगर हम प्याज देखें तो प्याज के जो बेस यहाँ पर होता है वो एक बहुत ही रिड्यूस्ड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब रिड्यूस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यह जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या होता है, ये रिड्यूस्ड स्टेम है।
रिड्यूस्ड स्टेम होता है, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है। और प्याज के केस में क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्केल लीव्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे स्केल लीव्स होते हैं। तो यहां पर जो स्केल लीव्स है, स्केल लीव्स इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ अगर कहा जाए तो वही क्या होता है, बल्ब होता है। क्या होता है, ये बल्ब होता है। तो जो बल्ब क्या है, हाईली रिड्यूस अंडरग्राउंड डिस्क लाइक स्टेम फ्रॉम व्हिच न्यूमरस फ्लेशी लीव्स अराइजेस। ये क्या है, फ्लेशी लीव्स हैं, फ्लेशी होती हैं और ये फूड का स्टोरेज करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। और इन दोनों का जो दोनों मीन्स रिड्यूस, हाईली रिड्यूस स्टेम विद स्केल लीव्स, उनको क्या बोलेंगे, बल्ब बोलते हैं। इसी बल्ब में क्या होता है, बड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बल्ब्स मिलते हैं। यहां पर जो बल्ब है, इसमें बड जो मिलेंगे दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्जिलरी बड, एक्जिलरी बड, और ये जो होता है टर्मिनल बड, टर्मिनल बड। दो बड होते हैं और ये जो बड होते हैं, इन्हीं बड से न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, जो बल्ब है वो दो तरह का होता है। वन इज ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड अनदर इज स्केली और इम्ब्रिकेटेड बल्ब। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए जो ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है उसमें जो हाईली रिड्यूस स्टेम होता है उसके चारों तरफ, यानी कि ये कह लीजिए हाईली रिड्यूस बल्ब कंटेन कंसंट्रिक स्केल लीव्स। मतलब जैसे प्याज में क्या होता है, एकदम गोला होता है, मतलब कॉन्सेंट्रिक स्केल लीव्स होते हैं। तो इस तरह से अगर है तो उसको बोलेंगे ट्यूनिकेटेड बल्ब। अगर हम अनियन के बजाय क्या करें, गार्लिक अगर देखें, लहसुन अगर देखें, तो उसमें क्या होता है, जो स्केल लीव्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक नहीं होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं। और इस तरह का जो बल्ब फॉर्म होता है, अगर गार्लिक देखें तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का कवर होता है और उस कवर के अंदर बहुत सारे बल्ब लेट होते हैं। गार्लिक में क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, बल्ब लेट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो होते क्या है, जो हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम जो होता है, इसी पर बहुत सारे बल्ब लेट लगे रहते हैं। तो इस तरह का जो बल्ब होगा, इस तरह का जो बल्ब होता है, इसको बोलते हैं स्केली और इम्ब्रिकेटेड बल्ब। इसके बाद में यहाँ पर अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो क्या होगा, गार्लिक होगा, या इंग्लिश में इसको एलियम सटाइवम बोलते हैं। और जबकि ट्यूनिकेटेड बल्ब का जो एग्जांपल है वो होता है अनियन, या इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। नेक्स्ट जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है वह है कॉर्न। अब हम लोग कॉर्न के बारे में जानेंगे। कॉर्न जो होता है वह होता क्या है, अनदर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम विच हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है कॉर्न, क्या है, कॉर्न इज आल्सो कॉल्ड कंडेंस फॉर्म ऑफ राइजोम। मतलब ये राइजोम का कंडेंस फॉर्म है, राइजोम अभी हम लोग देखते हैं। कंडेंस फॉर्म ऑफ राइजोम विच ग्रो इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब कि ये जो होता है इस तरह से क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मीन्स कॉर्न जो होता है वो इस तरह से ये स्टेम है और फिर इससे ये न्यू कॉर्न
इधर से ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, ये ग्रो करता है। यहाँ पे ये कॉर्म है, तो इस तरह से ये ग्रो करता है। इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं नोड। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये है इंटरनोड। इंटरनोड इस फॉर्म में क्या होते हैं, कंटेन मैनी बड्स इन द एक्सिल ऑफ द स्केल। इस पर स्केल भी होते हैं और उसके स्केल के एक्सिस में क्या होते हैं, बड्स होते हैं। और ये जो बड होंगे वो क्या करेंगे, बड से न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। न्यू प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। और इस तरह का जो मॉडिफाइड स्टेम मिलता है वह मिलता है कोलोकैसिया और क्रोकस। इसके अलावा और भी प्लांट है जिनमें इस तरह के मॉडिफाइड स्टेम मिलते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। अगला जो है वो है राइजोम, अनदर टाइप ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। क्या होता है ये, दिस वन इज प्रोस्टेट एंड थिकन्ड स्टेम। मतलब ये प्रोस्टेट होता है, इस तरह से इस डायरेक्शन में ग्रो करता है, इस तरह से पड़ा रहता है ऐसे जमीन के अंदर। और क्या होता है, दैट ग्रो हॉरिजेंटली अंडर सॉइल। मतलब ये सॉइल के अंदर हॉरिजेंटली ग्रो करता है। क्या करता है, हॉरिजेंटली ये ग्रो करता है इस तरह से। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जो गिंजर होता है उसमें इस तरह से ये नोड और इंटर नोड मिलते हैं, जिस पर क्या होते हैं, स्केल लीव्स मिलता है। और ये जो स्केल लीव्स है इसी नोड पर क्या मिलते हैं, बड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें बड मिलते हैं। और फिर इन बड से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है। तो जो राइजोम्स क्या है, इज प्रोस्टेट एंड थिकन्ड स्टेम दैट ग्रो हॉरिजेंटली अंडर द सॉइल एंड इट बियर नोड। ये क्या है, दिस वन इज नोड। और यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, इंटरनोड। इसके अलावा स्केल लीव्स, ये जो है स्केल लीव्स, स्केल लीव्स एंड बड्स। और ये क्या है, बड है, ये प्रेजेंट होते हैं। बड से न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें इस अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में 4 होते हैं। उसमें जो पहला है ट्यूबर, दूसरा जो है बल्ब है, और तीसरा कॉर्म, और चौथा राइजोम है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जो सब एरियल स्टेम के बारे में देखेंगे, जो किस तरह से वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं।